नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋचा शुक्ला और आज बारी है कमज़ोर मंगल को जानने की। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं लगातार तो आप ज्योतिष में बहुत पारंगत हो जाएंगे। एफर्टलेसली, काफ़ी सिंप्लीफाई करके मैं आप लोगों को ज्योतिष सिखाने का इस चैनल के माध्यम से प्रयास कर रही हूँ। आप लोगों को ज्योतिष के प्रति अवेयर करने का मेरा प्रयास है, क्योंकि कई बार ज्योतिष के कई इंटरप्रिटेशंस आप लोगों को ऐसे, क्योंकि मेरे पास इतने लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं, तब मुझे लगा कि शायद बहुत ही मिसकंसेप्शंस जो है वो फैले हुए हैं। मेरा चंद्रमा कमज़ोर है, मेरा मंगल कमज़ोर है, कैसे पता करें, क्या उपाय करें, और आप लोग इन चीज़ों को लेकर बहुत मानसिक दुविधाओं में घिरे रहते हैं। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड क्लैरिटी की तरफ बढ़ता चला जाएगा और आपको ज्योतिष से भय नहीं होगा। आपको लगेगा कि ये चीज़ तो मैं खुद देख सकता हूँ, खुद जान सकता हूँ, और क्या करना है ये भी बताऊँगी। बस देखते चलिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो भी स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें और कोर्स की या जो भी कोर्सेज हैं हमारे पास उनकी जानकारी ले लें। अब बात होगी आज के वीडियो की, कमज़ोर मंगल। ये एक श्रृंखला ही बन रही है पूरी। अभी हम सूर्य और चंद्रमा पर बात कर चुके हैं। आप उनके जो लिंक हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन में है, देखिए ज़रूर। मंगल को हम सभी लोग अब इतना तो जान ही गए हैं कि भाई मंगल को सेनापति कहा जाता है। ज्योतिष में मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा प्राप्त है। काल पुरुष में मंगल जो है वो काल पुरुष का बल है। बल मतलब पावर, एनर्जी का स्रोत। तो काल पुरुष का बल या ताकत मंगल है, इसीलिए इसको सेनापति का दर्जा दे दिया गया। ज्योतिष में आपके ब्लड रिलेटेड चीज़ों को भी चंद्रमा और मंगल दोनों दिखाते हैं, पर मंगल भी दिखाता है। आपके जीवन की जितनी भी ऊर्जा है, एनर्जी है, एंथुजियाज्म है, यानी कि जितना भी हम इनिशिएटिव लेने की ताकत होती है, कितने हम पराक्रमी हैं, ये सब मंगल दिखाता है। कुंडली में ये सारी चीज़ें हम मंगल से देखते हैं। ज़मीन जायदाद, रियल एस्टेट वगैरह ये भी मंगल से देखा जाता है। हमारे छोटे भाई बहन या सिबलिंग्स, खास करके भाई, मंगल से देखे जाते हैं। अगर मंगल कमज़ोर होगा, हो सकता है आपका छोटा भाई ना हो, बहन हो सकती है, भाई ना हो, क्योंकि मंगल छोटे भाइयों को रिप्रेजेंट करता है। काल पुरुष में इसके दो स्थान हैं, एक पहला और एक अष्टम, यानी सीधे सीधे मंगल के पास जीवन यानी लग्न और अष्टम यानी मृत्यु दोनों का अधिकार है। मंगल एक साधारण ग्रह नहीं है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली एरीज मेष राशि से शुरू होती है। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, यानी इस जीवन का, जगत का आरंभ कहीं ना कहीं मंगल से हुआ। मंगल को भूमि पुत्र भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी की शुरुआत ही मंगल से हुई हो, तभी तो पहली राशि मेष राशि मंगल को मिली है। हमारे जीवन की मतलब जो भी हमारी पत्रिका होती है, हॉरोस्कोप होती है, उसमें आपके जहाँ भी 1 और 8 नंबर पड़ा होता है, वो खाने, वो भाव मंगल के द्वारा रूल किए जाते हैं। लेकिन हम सभी के लिए मंगल हेल्थ, वाइटैलिटी, इसको अगर हम हिंदी में कहें स्वास्थ्य, वाइटैलिटी मतलब जनरली जो एक होता है सामान्य रूप से जो हमारे अंदर ऊर्जा रहती है, ये सब मंगल ही देता है। पहला घर लग्न है जो ये रूल करता है। तो मंगल क्या दे सकता है? मंगल आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपकी एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड, आपकी सोशल प्रेजेंस, एवरीथिंग। दूसरा 8वें घर को रूल करता है। 8th हाउस इज हाउस ऑफ रिसर्च, ऑकल्ट, भूमि के अंदर का सारा कुछ, भूगर्भ की जो भी हम खोज करते हैं या कुछ भी चीज़ें, अनुसंधान, ज़मीन के नीचे की चीज़ें, मिनरल्स और ये सब, मंगल बहुत सी चीज़ें रूल करता है। ये तो ज्योतिष की बात हुई। हम तो सिंपल करने वाले हैं आज कि भाई अगर मंगल कमज़ोर होगा तो क्या कर सकता है और कैसे जाने। तो ज्योतिषीय कारण क्या होंगे?
एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स क्या हैं कमज़ोर मंगल के? सबसे पहले, अगर मंगल नीच का है, अगर मंगल नीच का है तो ये कमज़ोर मंगल है। अगर इसको नीच भंग प्राप्त हो जाता है किसी कारण से, तो फिर आप देखेंगे कि शुरुआत में आप काफ़ी आलसी, आपके बचपन में बहुत चोट लग सकती हैं, आप गिरते पड़ते हुए बड़े होंगे, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग, फिजिकली एक्टिव, मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन भी आप बन सकते हैं, लेकिन केवल और केवल अगर मंगल को नीच भंग प्राप्त होगा। अन्यथा आप कमज़ोर रहेंगे, आपकी चोट लगती रहेगी, आपको अपने अंदर ऊर्जा महसूस नहीं होगी, इनिशिएटिव लेने से डरेंगे। बचपन में निश्चित रूप से देख लीजिएगा कि अगर मंगल नीच का है तो आपकी माता को बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा, खास करके जब आप छोटे थे। आपके बचपन में आपकी माता बहुत संघर्ष अगर करती है, जान लीजिए आपका मंगल कमज़ोर है या नीच का है। अगर मंगल नीच का होता है या कमज़ोर होता है, जो कि मैंने अभी कहा, तो कभी कई आपके मतलब गाड़ियों में, कार वगैरह में डेंट भी लगते हैं। ये भी पहचान है कमज़ोर मंगल जानने की कि आप नई गाड़ी लेकर आए, कहीं थोड़ा सा एक खरोच लग गई, डेंट लग गई, मंगल कमज़ोर है आपका। आपकी माता बहुत स्ट्रगल कर रही है बचपन में, आपके बचपन में, ना कि माता अपने बचपन में, इन योर चाइल्डहुड। जब आप बच्चे थे और आपका चंद्रमा मंगल नीच का है तो आपकी माँ बचपन में स्ट्रगल करती है। आपके छोटे भाई नहीं हो सकते हैं, अगर हैं हो सकता है वो बहुत उन्नति नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका मंगल कमज़ोर है। तो पहला हुआ अगर मंगल नीच का है। दूसरा, अगर मंगल राहु केतु की एक्सिस में है, मंगल राहु के साथ है तो वो भी एक पीड़ित मंगल मैं कहती हूँ, क्योंकि वो आपको काफ़ी एग्रेशन दे सकता है। तो कमज़ोर नहीं है लेकिन बहुत अच्छा मंगल नहीं है राहु के साथ। आप ओवरली एग्रेशन में हो सकते हैं, अंगारक योग बना देता है, आप गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, इम्पल्सिव हो सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा मंगल नहीं है। यहाँ पर बात हम केवल कमज़ोर की नहीं कर रहे हैं, खराब प्रभावों की भी कर रहे हैं। और अगर केतु के साथ है तो बहुत संभावना रहती है कि आप या तो आप किसी एडिक्शन में जा सकते हैं, या ज्योतिष वगैरह में भी आपका ध्यान हो सकता है, लेकिन एडिक्शन वगैरह में भी आप जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मंगल राहु केतु की एक्सिस में भी मंगल खराब है, कमज़ोर नहीं, पीड़ित है, एफ्लिक्टेड है। अगर किसी मतलब मंगल जो है अगर किसी भी तरह से और अशुभ ग्रहों से देखा जाता है, मंगल कहीं बैठा है सामने से शनि देख ले, मैंने कहा ना राहु केतु की एक्सेस में मंगल हो और शनि कहीं से देख ले, तो भाई ये मंगल बहुत खराब हो गया या बहुत पीड़ित हो गया। अब आपके जीवन में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये आयुष्य को देने वाले भी हैं, तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, आपके छोटे भाई बहनों का नुकसान हो सकता है, आपको भूमि का नुकसान हो सकता है। अगर मंगल इस तरह से क्रूर, खुद भी क्रूर ग्रह है वो, अगर और क्रूर ग्रहों के प्रभाव में आएगा तो फिर खराब होगा। मंगल अगर कन्या राशि में बैठा हुआ है तो भी मंगल कमज़ोर होता है। वैसे मंगल बुध की दोनों राशियों में बली नहीं है, क्योंकि ये एक सेनापति है, एग्रेसिव प्लैनेट है। बुध जो है एक नपुंसक ग्रह है, और ये बुध की जो दोनों राशियां हैं ये डुअल साइंस हैं, द्वि स्वभाव राशियां हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी करना है कभी नहीं करना है। मंगल ये पसंद नहीं करता, वो तो एक फिक्स्ड गोल चाहता है, वो तो एक सैनिक है, भाई आदेश दीजिए हम एक्शन ले लें। तो बुध की राशियों में अगर मंगल बैठा हुआ, खास करके कन्या राशि का मंगल कमज़ोर मंगल है। कन्या राशि का मंगल कई बार आप मतलब आपके परिवार में, आपकी परिवार की संपत्ति वगैरह का भी नुकसान करवा सकता है। इट्स नॉट अ गुड प्लेसमेंट फॉर मार्स। अगर मंगल के त्रिकोण में, मतलब मंगल से 5वें और 9वें घर में क्रूर ग्रह हैं, तो भी ये मंगल एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है। मंगल और केतु की क्लोज डिग्री के कंजंक्शन में अगर है मंगल, केतु की क्लोज डिग्री के कंजंक्शन में है, तो यह आपको काफ़ी शारीरिक क्षति पहुंचा सकता है। मंगल 4 डिग्री पर है, किसी भी राशि में हो, और केतु 3 डिग्री पर है, 2 डिग्री पर है, 5 डिग्री पर है, मतलब बिल्कुल क्लोज मंगल के है, तो ये शारीरिक क्षति का बहुत बड़ा योग होता है जनरली। अब आप लोग एकदम देखकर मत कहिएगा, हो सकता है कुछ शुभ प्रभाव आ रहे हों, अगर बृहस्पति की दृष्टि आ जाएगी तो ऐसा नहीं होगा, कम होगा, पर वैसे हेल्थ के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं रहता।
चोट चपेट लगना, गिरना, ये सब होता रहता है। तो ये तो पत्रिका में कुछ योग हो सकते हैं। आपको अपने अंदर क्या देखने में लगेगा, पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होंगे। मंगल कमजोर यानी कि आप आलसी। आलसी का मतलब काम पड़ा है सर पे लेकिन फिर भी आपको करने की इच्छा नहीं हो रही है। आप खाली है तो आप आराम कर सकते हैं, लेकिन काम है फिर भी आलस से कर रहे हैं। खराब मंगल की निशानी है, कमजोर मंगल की निशानी है। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर मतलब कोई ऊर्जा महसूस नहीं होती है, हमेशा मुझे लगता है कमजोरी लग रही है, वीकनेस लग रही है, मंगल कमजोर है भाई साहब आपका। आपको बार बार रियल एस्टेट में नुकसान हो रहा है, मंगल कमजोर है, पीड़ित है। अभी बताया मैंने, कार वगैरह को अगर डेंट लग रहे हैं, हो रहे हैं, आपका मंगल कमजोर है। अगर आपको ब्लड से रिलेटेड डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, कहीं ना कहीं और ग्रहों का भी योग होता है इसमें, जैसे डायबिटीज़ है उसमें मंगल का भी रोल है और भी ग्रहों का रोल है, लेकिन जनरली ब्लड से रिलेटेड इश्यूज अगर आपको आ रहे हैं, मंगल आपका कमज़ोर है। मंगल केतु के साथ है, हो सकता है आपको बार बार हीमोग्लोबिन की कमी होने लगे। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप अपने अंदर देखते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी है। एक तो ये कि भाई एग्रेशन है ही नहीं, इनिशिएटिव लेने से डरते हैं, निर्णय लेने से डरते हैं, मंगल कमज़ोर है। और एक यह है कि ओवरली एग्रेशन है, तो भी मंगल खराब है। कोई भी ग्रह बैलेंस में ही अच्छा है, ना बहुत ताकतवर और ना बहुत कमज़ोर। तो मंगल के लिए आप लोगों को अपनी पर्सनालिटी में ये ट्रेट्स देखने को मिल जाएंगे कि भाई कोई भी काम ऐसा कर रहे थे, भूमि से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे थे, कोई खुदाई वगैरह का, खनन का काम करने लगे, ज्योतिष में भी जाने का सोचा, कोई अनुसंधान करने का सोचा, सफल नहीं हो रहे हैं, मंगल कमज़ोर है। तो या तो शरीर में कमज़ोरी और या फिर आपके एटीट्यूड में, मतलब एक हारा हुआ आदमी होता है ना, अगर वो आपके अंदर स्ट्रीक है, भाई जो है वो ठीक है, अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा, एम्बिशन नहीं है, आगे बढ़ना नहीं चाहते, मंगल कमज़ोर। चीज़ों को बदले बिना स्वीकार कर लेना। एक होता है ना कि मेरी स्थिति खराब है, मैं उसे बदलूंगा, मैं ट्राई करूंगा चेंज करने का। एक होता अब भाई भगवान ने जो दे दिया, पहले से ही हार मान ली, मंगल कमज़ोर है, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉमनली देख सकते हैं कि आपके लिए मंगल आपकी पत्रिका में खराब है या कमज़ोर है। अब उपाय क्या करने होंगे? देखिए, मंगल के लिए सबसे अच्छा और रामबाण उपाय होता है कि आप हनुमान जी की आराधना शुरू कर दीजिए, यानी कि सिंपल वर्ड्स में रोज हनुमान चालीसा पढ़ने लगिए। आपके अंदर धीरे धीरे करके उत्साह, जीवन से लड़ने की ताकत जब आप ये रोज पढ़ेंगे कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, जलधि लांघि गए अचरज नाही। जब आप रोज ये पढ़ेंगे कि भाई कोई इतनी बड़ी शक्ति है जो कि समुद्र को लांघ सकती है, कठिन से कठिन काम आपके लिए आसान है, तो आपको भी अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस होती है। हनुमान चालीसा का एक एक शब्द ऊर्जा देने वाला है। तो मंगल के लिए ऊर्जा पाने के लिए सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा उपाय है। बाकी आप एक मंत्र ओम भौम भौमाय नमः पढ़ सकते हैं। हमारे इधर नॉर्थ में हनुमान जी की बड़ी महत्ता है। अगर आप साउथ के वासी हैं, सदर्न इंडिया से मुझको देख रहे हैं, तो आप कार्तिकेय, स्कंद, पार्वती जी के पहले पुत्र, उनकी आराधना कर सकते हैं। ये भी मंगल के लिए बहुत अच्छी होती है। तो कार्तिकेय या हनुमान जी की आराधना ओम भौम भौमाय नमः का 108 बार पाठ। अगर आपका मंगल कमज़ोर है तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं मंगल का दान करने लगूं तो अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। दान करना और नग पहनना मैं बिना पत्रिका देखे नहीं बताती हूँ, इसलिए केवल मैं आपको मंगल के लिए 2 उपाय बताऊंगी, हनुमान चालीसा का पाठ या फिर मंगल के एक बिल्कुल सीधे सरल मंत्र का जाप। क्योंकि एक ऐसा ग्रह है, अगर गलत रत्न आपको पहन लिया या उतार दिया तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। और दान भी हम बिना पत्रिका देखे नहीं बताते हैं, एटलीस्ट मैं नहीं बताती हूँ। तो अगर आप लोग अपनी कुंडली को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीधे सच्चे उपाय करके अपने ग्रहों को थोड़ा बेटर करना चाहते हैं, ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, चैनल अच्छा लगता है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें,
देखिए, अगर आप लोग इसके व्यूज़ बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो इससे और कुछ नहीं, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। अब अगर आप एक इतनी मेहनत करके एक वीडियो बनाते हैं और उसको आप लोग देखते हैं लेकिन आप शेयर नहीं करते, तो आप समझिए मेरा थोड़ा सहयोग कीजिए। मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।